सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदेद। कलीसिया आज हमें खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 42वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर चौथी और फिर छठी आयत मुबारक से लेकर 7वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 29 उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर चौथी और फिर 9वीं आयत मुबारक से लेकर 11वीं आयत मुबारक तक। आज की दूसरी तलावत रसूलों के अमाल उसका 10 बाब उसकी 34वीं आयत मुबारक से लेकर 38वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत मुबारक से लेकर 17वीं आयत मुबारक तक में यूं मरकूम है। तब यीशु जलील से उर्दन के किनारे यूहन्ना के पास आया ताकि उससे बपतिस्मा पाए, लेकिन यूहन्ना ने उसे मना करके कहा कि मैं तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब होने दे, क्योंकि हमें मुनासिब है कि यूं ही सारी रास्ती पूरी करें। तब उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा पाकर फिल अल्फौर पानी से निकलकर ऊपर आया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते हुए अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से एक आवाज़ ये कहती हुई आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। आज की अंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं कि यानी खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो उर्दन से यानी जलील से निकलकर उर्दन के पास आए हैं। बाइबल मुक़द्दस में जितने भी मकामात हैं ये इनका तारीख़ी पस मंज़र तो अपनी जगह पर है, मगर इनके इलाहियाती मायने होते हैं। तो लिहाजा आज उर्दन के पार जो है वो देखेंगे कि उर्दन यानी खुदावंद यीशु मसीह उर्दन ही क्यों आए हैं, कि क्या वजह है, इसका बाइबल में क्या इसके मायने हैं। मगर उससे पहले यानी मैं आपको बताता चलूँ कि यानी खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है वो दर हकीकत बहुत अहमियत का हामिल है। उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये चारों अंजीलों में मरकूम है। अगर जो आज हमने अंजील पढ़ी है मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत मुबारक से लेकर 17वीं, और फिर अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं, और फिर अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 3 बाब उसकी 21वीं आयत मुबारक से लेकर 22वीं, और फिर अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 32वीं आयत मुबारक से लेकर 34वीं आयत मुबारक तक। तो चारों अंजीलों में हमें खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा का जिक्र मिलता है। मगर आज का जो कलाम है वो हम सिर्फ गौर करेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील के मुताबिक। तो खुदावंद यीशु मसीह जलील से निकलकर उर्दन की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखने की ज़रूरत है कि यानी जो बनी इसराइल है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, यानी 10 कबीलों में और 2 कबीलों में। जलील में जो है वो 10 कबीले रहते हैं, जो कि यानी नॉर्थ में है, इसे हम नॉर्दर्न इसराइल भी कहते हैं। जो डाउन में है साउथ में, वहाँ पर जो है वो 2 कबीले रहते हैं। तो यानी वहाँ जलील में 10 कबीले और यहूदा में 2 कबीले, तो 10 और 2 जो हैं वो 12 बन जाते हैं। अब क्योंकि जो अंजील नवीस है वो ये बताना चाहता है कि यानी खुदावंद यीशु मसीह जलील से निकला यानी 10 कबीलों से निकला और 2 कबीले यानी उर्दन की तरफ आया, यानी दरमियान में ये जो दरिया है उर्दन ये बिल्कुल इनके दरमियान से गुज़रता है। तो अब ये दरिया जो है खुदावंद यीशु मसीह यहाँ आया, तो इसका मतलब ये कि यानी वो 10 और 2 12 कबीलों को यकजा करने के लिए आया है। अब अगर हम थोड़ा सा यानी बहर कुलज़म के किनारे जाकर देखें, क्योंकि मुझे पता है कि यानी खरूज के वक्त अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे ज़हनों में ज़्यादातर एक ही वाक़या आता है कि खरूज जो है वो बहर कुलज़म को पार करके हुआ था। मगर कभी हमने खुदा का कलाम हमें बताता है क्योंकि खरूज ख़त्म भी हुआ था, क्योंकि वादे की सरज़मीन में दाखिल होने से पहले खरूज का ख़त्म होना ज़रूरी था। यानी खरूज का मतलब ये एक्सोडस, यानी यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये एक्सोडस,
यानी अक्सुदुस का मतलब है हमें निकल कर जाना, यानी निकलना, जाना या सफ़र में रहना। मगर ये सफ़र ख़त्म भी हुआ था क्योंकि वादे की सरजमीन में जब दाखिल हुए थे। तो क्योंकि हमारे जहन में ज़्यादा बहरे कुल्ज़म का वाक़या रहता है, क्योंकि हमने फ़िल्में देखते हैं, उस पर काफ़ी मूवियाँ बनी हैं, मगर खरूज का इख्तिताम जो है उसके बारे में हमने बहुत कम पढ़ा हुआ है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि खरूज का इख्तिताम हुआ था, और वो कहाँ पर हुआ था। आप मेरे साथ कलाम को खोलें, योशुआ नबी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत मुबारक से लेकर 17वीं आयत मुबारक में क्या जहाँ पर मरकूम है, तब लोगों ने अपने खैमों से कूच किया ताकि उर्दन के पार जाएं। कहाँ पर जाएं? उर्दन के पार जाएं। और काहिन जो अहद का संदूक उठाए थे लोगों के आगे थे। तो जब संदूक उठाने वाले उर्दन में घुसे और संदूक उठाने वाले काहिनों के पांव किनारे के पानी में डूबे, क्योंकि फसल के बहुत दिनों में उर्दन अपने किनारों के ऊपर से बहता है, तो पानी जो ऊपर से आता था ठहर गया, और बहुत लंबा सा ढेर शहर आदम के करीब जो सरतान के पास है बन गया, और नीचे का पानी जो अराबा के समंदर बहरे महल को जाता अलग हो गया, और लोग यरू के मुकाबल पार गुजर गए। और वो काहिन जो खुदावन के अहद को संदूक उठाए हुए थे उर्दन के दरमियान खुश्क ज़मीन पर खड़े रहे, और तमाम इसराइल खुश्क ज़मीन पर गुजरता था, यहाँ तक कि सब लोग उर्दन के पार चले गए। तो आपने देखा कि यानी खरूज का जो इब्तिदा है वो कहाँ पर हुआ है? बहरे कुल्ज़म में। और उसका इख्तिताम कहाँ पर हो रहा है? उर्दन में। यानी उर्दन में जो है वो नया यानी खरूज जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। यानी लोग जो है वो दो हिस्सों में पानी दो हिस्सों में हो गया, और लोग खुश्की पर से गुजर कर वादे की सरजमीन में गए हैं। जिस तरह बनी इसराइल जो है वो ग़ुलामी से निकल कर वादे की सरजमीन की तरफ जब जाते हैं। अब यूहन्ना जो है, अब अगर आप थोड़ा सा अब यहाँ पर देखें, यूहन्ना जो है उर्दन के पार यानी उर्दन के पानी में जो है बपतिस्मा दे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की ज़रूरत यह है कि मैंने कल भी आपको बता रहा था कि जो यूहन्ना का बपतिस्मा है वो दर हकीकत खरूज का शुरू है। किस तरह खरूज का शुरू है? क्योंकि मिस्र की ग़ुलामी में जब लोगों ने माफ़ी मांगी, जब लोगों ने तौबा की, तो फिर खरूज शुरू हुआ था। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो खरूज शुरू हुआ है वो दर हकीकत किस तरह है? तैयारी से। अब इस खरूज को पाए तकमील तक कौन पहुंचाएगा? हमारा खुदावन यीशु मसीह। किस तरह? क्योंकि वो जलील से निकला है और यहूदा की तरफ आ रहा है। तो यानी अब क्या हो रहा है कि खरूज होगा, यानी पानी जो है दो हिस्सों में हो जाएगा। मगर हम यहाँ देखते हैं कि पानी दो हिस्सों में नहीं हुआ। आज के इक़्तिबास में अगर आप देखें, पानी दो हिस्सों में नहीं हुआ, मगर क्या हुआ? आसमान खुल गया है। आसमान खुल गया है। किस वजह से? क्योंकि ये नया खरूज है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीहा जो है वो आ गया है। अब हम ज़मीनी सफ़र नहीं करेंगे, हम आसमानी सफ़र करेंगे, क्योंकि हमारे मंजिल जो है वो आसमान है। क्योंकि आसमान की तरफ हमने जाना है। दूसरा मालूक उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में हम देखते हैं, जब वो दोनों चले जाते और बातें करते थे, तो देखो एक आतिशी गाड़ी और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों के दरमियान जुदाई कर दी, और इलियास बगुले में आसमान की तरफ चढ़ गया। जिस तरह इलियास जो है वो आसमान की तरफ चला गया, हम भी जब खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाते हैं तो दर हकीकत हम क्या होता है? आसमान की तरफ सफ़र करते हैं। अगर आप इलियास का वाक़या जो है उसको दोबारा से जाकर देखें, तो हम देखते हैं कि इलियास आसमान पर जाने से पहले क्या करता है? अपनी चादर से पानी को दो हिस्सों में करता है। यानी जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो दर हकीकत हम आसमान की तरफ सफ़र करते हैं। कौन से आसमान की तरफ? जहाँ पर हमारा वतन है। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? लेकिन हमारा वतन आसमान पर है, और हम वहीं से निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की राह तकते हैं। क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह की राह तकते हैं, क्योंकि उन्होंने नए खरूज का आगाज़ किया है। उर्दन के करीब आग के किनारे जो खरूज ख़त्म हो गया था, दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह ने जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू किया है। और जब उन्होंने वहीं से शुरू किया है तो दर हकीकत उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया है कि नया खरूज शुरू हो गया। अब ज़मीनी खरूज नहीं होगा, बल्कि आसमानी खरूज होगा। हम आसमान की तरफ जाएंगे, और जब हम आसमान की तरफ जाएंगे तो आसमान की तरफ हमारा सफ़र जारी है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों इसरार किया कि वो बपतिस्मा यानी
पाएँ, यानी जैसे मैंने मकवा जो आपको कल बता रहा था, इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है मकवा, यानी तहारत जो है। अब क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसरार कर रहे हैं, मगर यूहन्ना जो है वो इकरार करता है कि मैं आपसे बपतिस्मा पाने का हकदार हूँ, क्योंकि मैं भी नए खरूज में दाखिल होना चाहता हूँ। मगर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि रास्ती पूरी होने दे। किस वजह से? क्योंकि शरीयत की कामलियत जो है वो दर हकीकत मसीहा की आमद है। और जब शरीयत की कामलियत होती है तब मसीहा की आमद होती है। किस तरह? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के अपने ज़िंदा अल्फाज हैं मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत मुबारक से लेकर 18वीं आयत मुबारक में, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरेत या सहाफ़ अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं, बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा से, यानी ये जो, क्योंकि यूहन्ना नबी था, बपतिस्मा से उन्होंने ये शरीयत को कामलियत में बदल दिया और नए खरूज का आगाज़ किया है। तो लिहाजा जितने भी बपतिस्मा याफ्ता हैं, जितने भी बपतिस्मा लेते हैं, वो दर हकीकत नए खरूज के मेंबर हैं, नए खरूज के मुसाफिर हैं। तो लिहाजा जब हमारा सफ़र आसमान की तरफ है, जब हम नए खरूज में जा रहे हैं, तो हमारी निगाहें जो हैं वो हमेशा हमारे खुदावंद यीशु मसीह पे होनी चाहिए। हमारी निगाहें जो हैं वो हमेशा देखनी चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के चाँद की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत में खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं और उस जगह में जाके हमने रहना है। तो लिहाजा जब बपतिस्मा की हम ईद मनाते हैं तो दर हकीकत हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हम नए खरूज में दाखिल हो चुके हैं। खुदावंद आपको ये नया खरूज जो है आसमान की तरफ जो जारी है, जहाँ पर आसमान खुल खुल जाएगा और हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, आपको और आपके घराने को मुबारक हो। खुदावंद आपको और आपके घराने को अपनी बरक़ात से माला माल करे, बाप और बेटे और रुल कुद्दूस के नाम से, आमीन।